हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए प्यारे विद्यार्थी मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट, जो आने वाला हर एक रेलवे का एग्जाम को कवर करेगा। चाहे आप लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर, रेलवे एलपी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये प्रैक्टिस सेट प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थी? इफ 9x इक्वल टू 55 होल स्क्वायर माइनस 35 होल स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज। ऑप्शन ए में 300 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 500 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 200 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 400 कहा जा रहा है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। क्या दिया हुआ है बोलिए? 9x इक्वल टू 55 होल स्क्वायर माइनस 35 होल स्क्वायर, 55 होल स्क्वायर माइनस 35 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थी, 55 होल स्क्वायर को हम लोग ए का स्क्वायर समझ सकते, माइनस 35 होल स्क्वायर को हम लोग बी का स्क्वायर समझ सकते हैं। सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थी? मेरे साथ बोलिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे आप लोग को याद रखना है प्यारे विद्यार्थी, फॉर्मूला है, ठीक है। इससे पहले भी मैं इस फॉर्मूला का बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवाया हो। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी वहाँ से प्रैक्टिस किए होंगे। सारे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा प्यारे विद्यार्थी। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आप लोग आरआरबी एएलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आरपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी रेलवे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के ऊपर जो प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे, वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा प्यारे विद्यार्थी आप सभी के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते। देखिए तब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 9x जैसा है ऐसा लिख देंगे। 9x इक्वल टू 55 होल स्क्वायर माइनस 35 होल स्क्वायर। इसको हम लोग समझ रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे बोलिए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है प्यारे विद्यार्थी? 55 और बी क्या है प्यारे विद्यार्थी? 35। तब क्या हो जाएगा बोलिए? 55 प्लस 35 इंटू 55 माइनस 35। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हो। 55 प्लस 35 को आप लोग ए प्लस बी के रूप में देखो, इंटू 55 माइनस 35 को आप लोग ए माइनस बी के रूप में देखो। अगर समझ पाए हो प्यारे विद्यार्थी कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिए, भैया जी हम लोग को समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तब नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 9x जैसा है ऐसा लिख दिए, इक्वल टू 55 प्लस 35। अगर ऐड करोगे कितना होता है प्यारे विद्यार्थी? 90 इंटू 55 माइनस 35 करोगे कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी? 20 आएगा। तब देखिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या करना है? 9 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है प्यारे विद्यार्थी, कृपया याद रखिएगा। एक इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर कोई मल्टीप्लाई ऑपरेशन है वो अगर दूसरा तरफ जाएगा तब क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थी? डिवीज़न हो जाता है। इसका मतलब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ जो 9 बैठा हुआ है उसको दूसरा तरफ लेके जाएंगे तो डिवीज़न में आ जाएगा। तब राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? 90 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9। 90 को अगर 9 से काटाकुटी करोगे 10 आएगा। 10 इंटू 20 कितना होता है प्यारे विद्यार्थी? 200 होता है। इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी? 200। चलिए प्यारे विद्यार्थी अब ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही आंसर जा रहा है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए में 300 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 500 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 200 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 400 कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 200। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थी, अगर अपने बड़े भाई अपने दोस्त का मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा।
चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है प्यारे विद्यार्थी, कृपया इसे स्टार मार्क करके रखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ 0.1 इंटू 0.001 इंटू 0.0001 इंटू 10⁻6 इस पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 1/100 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 100 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 1 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 1/10 कहा जा रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है। मैं आप सभी को एक बेहतरीन टेक्निक सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0.1 इंटू 0.001 इंटू 0.0001 इंटू 10⁻6, मतलब एक पावर का सिस्टम इधर दिखाई दे रहा है। तब हम लोग को इस सारे जो डेसिमल नंबर दिया गया प्यारे विद्यार्थी, इस सारे डेसिमल नंबर को हम लोग को एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए प्यारे विद्यार्थी। अगर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के आगे रहा तब 10⁻⁻1 लिखेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के आगे रहा तब हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 10⁻³ इंटू अगर डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट के आगे रहा तब हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6। आशा करता आप सभी को समझा पा रहा हो। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4 इस सारे नंबर के पावर में माइनस वैल्यू दिया हुआ है। तब कैसे करेंगे भैया जी? आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है प्यारे विद्यार्थी। एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी? हर एक पावर को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल के अनुसार हर एक पावर को हम लोग क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी? ऐड करेंगे। देखिए जैसे इधर -1 है, इधर -3 है, इधर -4 है, हर एक पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। -1 प्लस -3 प्लस -4 इंटू 10⁻6। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोचोगे भैया जी आप प्लस लिखे ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस को ब्रैकेट में क्यों लिखे? जब भी कभी ऑपोजिट साइन लिखा जाता है तब हम लोग को ब्रैकेट में ही लिखना होता है, क्योंकि हम सबको पता है प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन आता है प्यारे विद्यार्थी। क्या साइन आता है बोलिए? माइनस साइन। तब ए वाला -3 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -4 हो गया इंटू 10⁻6। आशा करता है सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हो क्यों ब्रैकेट दिया गया प्यारे विद्यार्थी। पहले बेसिक मैथमेटिक्स समझिए। ब्रैकेट ऑपोजिट साइन है इसीलिए ब्रैकेट दिया गया। प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस साइन आएगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो फिर से माइनस साइन हुआ। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी प्लस और माइनस के बीच में इंटू कहाँ पर है? देखिए प्यारे विद्यार्थी समझ लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन होता है, ठीक है, और प्लस और ब्रैकेट में माइनस, ये भी आप लोग को माइनस साइन देगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हो। अभी हम सबको पता है -1 -3 -4 का हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। क्यों ऐड करना है प्यारे विद्यार्थी? क्योंकि ये तीनों का साइन सेम है। जब भी सेम ऑपरेशन होता है तब ऐड होता है, कृपया याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू? -1 -3 -4 का टोटल वैल्यू आ जाएगा -8। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10⁻⁻8 इंटू 10⁻6। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्यारे विद्यार्थी प्लस है, ये आप सबको पता है। अब देखिए हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसा जब हम लोग को दिखाई देता है मैथमेटिक्स में तब हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल के अनुसार इसे क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी? 10⁻⁻8 प्लस ऑफ 6। आप मेरे साथ बोलिए -8 10⁻⁻8 और प्लस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा? प्लस ही होता है। 10⁻⁻8 प्लस 6
उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, 10⁻⁻²। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी -8 से +6 चला जा रहा है, -2 कैसे आ जा रहा है। कैसे आता है प्यारे विद्यार्थी, दोनों अलग ऑपरेशन है, एक माइनस का ऑपरेशन है, एक प्लस का ऑपरेशन है। तब हम सबको पता है सब्सट्रैक्शन होता है। 8 से 6 चला गया तो 2 रह गया, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है ना 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसीलिए -2 आ गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी। इसीलिए 10⁻⁻8 + 6 को हम लोगों ने 10⁻2 लिख सक रहे। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का और एक रूल है, अगर कभी आप लोग को दिया गया 10⁻1 तब आप लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो, 1/10⁻+1। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, 10⁻2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻2। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी यहाँ पर तो आपने +2 नहीं लिखा। देखिए प्यारे विद्यार्थी 10⁻2 मतलब जो होता है 10⁻+2 का मतलब भी वही होता है। अब सब प्यारे विद्यार्थी को पता है 10 का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 मतलब 100 हो गया। तब यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, 1/100। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। आगे चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का, 1/100। बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है प्यारे विद्यार्थी, कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थी कभी कभी 1/100 को परीक्षा में आप लोग को 0.01 भी दिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है प्यारे विद्यार्थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भैया जी हम सभी को आपसे बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है। 1/100 से कैसे 0.01 आया प्यारे विद्यार्थी, देखिए ऊपर में 1 है और डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है, हर में 100 है, मतलब एक के पीछे 2 0 है, इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट आगे बैठेगा। तब देखिए 1 तो एक डिजिट पहले से है और एक डिजिट का शॉर्ट हो रहा है तो हम लोग 0 बिठा दिए, इसीलिए पॉइंट आगे बैठ गया। 0.01 भी आप लोग कह सकते हो और 0.01 भी कह सकते हो, दोनों ही सही बात है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ सभी को समझा पाओ। अगर समझा पाओ प्यारे विद्यार्थी थोड़ा लाइक साइक कर दीजिएगा अपने बड़े भाई अपने दोस्त के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को थोड़ा दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर केवल आप लोग को मैथमेटिक्स का ही प्रैक्टिस सेट मिलता है ऐसा नहीं है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश फॉर ऑल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थी, द वैल्यू ऑफ 36 होल स्क्वायर डिवाइड 9 होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इस पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 36, ऑप्शन बी में 49, ऑप्शन सी में 32, ऑप्शन डी में 25 कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी। ए वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी बॉडमास रूल पे आधारित है। कौन सा रूल पे आधारित है प्यारे विद्यार्थी, मेरे साथ बोलिए, बॉडमास रूल पे आधारित है। देखिए प्यारे विद्यार्थी हम सबको पता है बॉडमास रूल पे आधारित कोई क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया ऑपरेशंस को देखना पड़ता है। अपने से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी ऑपरेशंस क्या है मैथमेटिक्स में भला। ऑपरेशन हम लोग प्यारे विद्यार्थी डिवीजन को कहते हैं, एडिशन को कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, ब्रैकेट को कहते हैं और ऑर्डर को कहते हैं। जो सारे प्यारे विद्यार्थी बॉडमास रूल पे आधारित क्वेश्चन को बढ़िया से सीखना चाहते हो प्यारे विद्यार्थी, मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे रेलवे फॉर ऑल एग्जाम प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। आप सभी के सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग बॉडमास रूल बढ़िया से सीखिए, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए,
मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ आज के बाद कभी भी बदमाश रूल पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग करके आ पाओगे, ये मेरा विश्वास है आप सभी के ऊपर प्यारे विद्यार्थी। तब देखिए यहाँ पर कौन सा दो ऑपरेशन से प्यारे विद्यार्थी, डिवीजन एक दिखाई दे रहा है और प्लस दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए डी फॉर डिवीजन होता है और ए फॉर एडिशन होता है। तब देखिए डिवीजन पहले में है ना एडिशन पहले में है, पहले डिवीजन है उसके बाद एडिशन है। इसका मतलब हम लोग को पहले डिवीजन का काम करना होगा, उसके बाद एडिशन का काम करना होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। अगर समझा पा रहा हो प्यारे विद्यार्थी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए भैया जी हम लोग को समझ में आ रहा है। तब देखिए 36 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। अब देखिए ऊपर में 36 है, नीचों में एक 9 है। तब 36 को 9 से काटा कुटी करोगे तो 4 आ जाएगा। ए वाला 36 भी 9 से काटा कुटी चला जाएगा तो ए वाला भी 4 हो जाएगा। लेकिन रुकिए जरा प्यारे विद्यार्थी, एक बात याद रखिएगा, दोनों 36 के बीच में भी मल्टीप्लाई साइन है और दोनों 9 के बीच में भी मल्टीप्लाई साइन है। इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में काटाकुटी कर पाए। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। तब ऊपर में हम लोग को क्या मिल गया प्यारे विद्यार्थी, 4 इंटू 4 मिल गया। 4 इंटू 4 कितना होता है बोलिए, 16 होता है। 16 प्लस 16 हम लोग को अभी मिला है। तब देखिए डिवीजन का कार्य हम लोग कर चुके। अब हम लोग को किसका कार्य करना है, जो ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है उसका कार्य करना है। अब हम लोग को एडिशन करना है, 16 प्लस 16 एडिशन करेंगे तो 32 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 32। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थी 32। अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक शेयर कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई पे आधारित सवाल है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा। क्या कहा जा रहा है सवाल पे, 6.25 प्लस 5/7 इंटू 28 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 15.8 माइनस 3.4 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 इंटू 2.39। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे विद्यार्थी, हलवा सवाल है, कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा और फटाक से सॉल्व कीजिएगा 10 से 15 सेकंड के अंदर में। मुझे आप लोग के ऊपर पूरा विश्वास है प्यारे विद्यार्थी, आप लोग जरूर इस टाइप का क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर पाओगे। सिवाय एक बात आप लोग को याद रखना है प्यारे विद्यार्थी, जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, कृपया 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा, 30 तक टेबल पढ़ लीजिएगा, डेली बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, और 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद रख लीजिएगा। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी हम लोग को तो स्क्वायर वैल्यू आता है। नहीं प्यारे विद्यार्थी, 40 तक याद कर लेना है। जैसे अगर कोई आपसे बोले 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 इंटू 15 225, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 इंटू 17 289, ऐसे करके 40 तक याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं प्यारे विद्यार्थी। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लिया हम लोग। पहले हम लोग न्यूमरेटर का कार्य करेंगे, न्यूमरेटर का कार्य करने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर का भी कार्य करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 6.25 है प्लस 5/7 इंटू 28 माइनस 5। फिर से हम लोग कौन सा रूल सोचेंगे प्यारे विद्यार्थी, बॉडमास रूल। ठीक है, कौन सा रूल सोचेंगे प्यारे विद्यार्थी, बॉडमास रूल। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है। एक एडिशन का ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तब देखिए ऐड माइनस और मल्टीप्लाई के बीच में किसका काम सबसे पहले होता है प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले कार्य होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है,
उसके बाद किसका कार्य होता है, एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का कार्य होता है। तब देखिए यहाँ पर 5/7 इंटू 28 जो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप में है, इसका कार्य हम लोग करेंगे। 28 को 7 से अगर काटाकुटी करेंगे प्यारे विद्यार्थी 4 आता है। कितना आता है बोलिए, 4 आता है। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर का काम तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग को डिनोमिनेटर का काम करना होगा। डिनोमिनेटर में कौन सा ऑपरेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे ऊपर बी है, मतलब ब्रैकेट का कार्य सबसे पहले करना है। उसके बाद किसका कार्य करना है प्यारे विद्यार्थी, मल्टीप्लीकेशन का कार्य करना है। उसके बाद किसका कार्य करना है प्यारे विद्यार्थी, एडिशन का कार्य करना है। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। देखिए डिनोमिनेटर में सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट का काम करना होगा। उसके बाद हम लोग को दोनों जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है दोनों मल्टीप्लिकेशन का कार्य करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल में एडिशन का काम करेंगे। आशा करता हूँ सबको समझा पा रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, 6.25 प्लस 5 इंटू 4 है। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना होता है बोलिए, 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू ब्रैकेट का काम अगर पहले करेंगे तब 15.8 से अगर 3.4 चला गया, 15.8 से अगर 3.4 चला गया तब कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 12.4। कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 12.4। तब हम लोग 3/4 इंटू 12.4 लिख लिए डिनोमिनेटर में, प्लस 5 इंटू 2.39 हम लोग लिख लिए। अब देखिए डिनोमिनेटर को बढ़िया से देख लीजिए। डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई का काम करना है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो डेटा आएगा उसको यहाँ से जो मल्टीप्लाई करके डेटा आएगा उस दोनों का एडिशन कर देना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो डेटा आएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो डेटा आएगा दोनों डेटा को एडिशन कर देना है डिनोमिनेटर में। आशा करता हूँ सबको समझा पा रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट लाइन करते। नेक्स्ट लाइन में किसका काम पहले होगा प्यारे विद्यार्थी, देखिए रूल देख लीजिए, बहुत मस्त रूल, BODMAS। पहले एडिशन का काम होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम होगा। 6.25 के साथ अगर 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 26.25। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 26.25 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 12.4 है। 12.4 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 3.1 आएगा प्यारे विद्यार्थी। 12.4 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 3.1 आएगा। 3.1 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 9.3 आएगा प्यारे विद्यार्थी। कितना आएगा, 9.3 प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, इधर भी प्लस लिख लिए। अब किसका इंटू करना है, 5 इंटू 2.39 करना है। 5 इंटू 2.39 करेंगे तो हम लोग का आएगा 11.95। आप लोग घर में राफ में करके देख लीजिएगा। 2.39 के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 11.95 आता है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। अब देखिए अगर 26.25 से अगर 5 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा प्यारे विद्यार्थी, 21.25 रह जाएगा। डिवाइडेड बाई 9.3 के साथ अगर 11.95 का ऐड करेंगे तब भी हम लोग को आ जाएगा 21.25। अब देखिए न्यूमरेटर में भी सेम नंबर है, डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर है, तो दोनों काटाकुटी चला जाएगा तो 1 हम लोग का आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी 21.25 डिनोमिनेटर में कैसे आया, 11.95 का अगर 9.3 से ऐड होगा तब 21.25 आएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 3 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 4 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 5 कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था प्यारे विद्यार्थी, कृपया स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसीलिए आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ प्यारे विद्यार्थी कृपया 30 तक पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 30 तक टेबल पढ़ लीजिएगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, और 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद कर लीजिए। रोजाना आप लोग को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी रोजाना बेसिक कैलकुलेशन को 30 मिनट्स आप सभी को देना है प्यारे विद्यार्थी। कृपया ये बात याद रखिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए प्यारे विद्यार्थी फिर से हम लोग को सिंप्लीफाई के ऊपर क्वेश्चन मिल गया। जब भी सिंप्लीफाई के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को एक रूल लिख लेना है। रूल क्या है प्यारे विद्यार्थी, मेरे साथ बोलिए, बहुत मस्त रूल है। तब चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लिए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 46 माइनस 3/4 इंटू 32 माइनस 6
डिवाइडेड बाई 37 माइनस 3/4 इंटू 34 माइनस 6। देखिए हम लोग को एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा और यहाँ पर पहले ब्रैकेट का काम करना होगा। रेस्ट ऑफ टर्म्स जैसे है वैसे लिख देना है। चलिए आप आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम लोग फिर से लिख लिए। अब देखिए 3/4 इंटू 32, इस ऑपरेशन को हम लोग को करना है तो बहुत ही आसान है। 32 को 4 से काटाकूटी करना है, मतलब डिवाइड करना है। तब हम सबको पता है 8 होता है प्यारे विद्यार्थी, और यहाँ पर 34 माइनस 6 कितना होता है बोलिए, 28 होता है प्यारे विद्यार्थी। कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 28। चलिए नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थी, 46 जैसा है वैसे लिखना है। 46 माइनस 3 इंटू 8 कितना होता है बोलिए, 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 37 माइनस 3/4 इंटू 34 माइनस 6 करने से हम लोग को कितना आता है प्यारे विद्यार्थी, 28। तब इससे नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या करना है, देखिए ए वाला 28 4 से काटाकूटी चल जाएगा तो कितना आएगा बोलिए, 7 आएगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हो। अब देखिए क्वेश्चन जैसे है वैसे हम लोग को लिख लेना है प्यारे विद्यार्थी। 46 प्लस 3/4 इंटू 32 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 37 माइनस 3/4 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट 34 माइनस 6 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में हम लोग को पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना होगा। 32 को 4 से काटाकूटी कर दिए, 8 आ गया प्यारे विद्यार्थी। तब नेक्स्ट लाइन में 3 इंटू 8 24 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग को क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थी, 3 इंटू 8 24 लिखना है। और डिनोमिनेटर में क्या काम करना है, माइनस का ऑपरेशन से, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन से और ब्रैकेट का ऑपरेशन से। किसका काम सबसे पहले होगा, बी से ब्रैकेट का काम सबसे पहला होगा। और ब्रैकेट में भी फर्स्ट ब्रैकेट का काम सबसे पहला होता है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होता है। 34 माइनस 6 कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 28 होता है। तब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखे प्यारे विद्यार्थी, 46 प्लस 3 इंटू 8 से 24 आ गया, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 37 माइनस 3/4 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में जो 34 माइनस 6 था उस ऑपरेशन को सॉल्व करके हम लोग को 28 आया इंटू 28। अब यहाँ से 28 को अगर 4 से काटाकूटी करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हो। अगर समझा पा रहा हो प्यारे विद्यार्थी थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भैया जी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, पहले न्यूमरेटर का काम करना है। न्यूमरेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ऐड और माइनस में किसका काम पहले होगा, पहले 46 और 24 का ऐड करेंगे। 46 प्लस 24 ऐड करने से हम लोग को 70 आता है प्यारे विद्यार्थी। तब 70 लिख ले प्यारे विद्यार्थी। 70 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 37 माइनस 3 इंटू 7 कितना आता है प्यारे विद्यार्थी, 21 आता है। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, 70 से 6 चला गया तो कितना रह जाएगा प्यारे विद्यार्थी, 64 रह जाएगा। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया प्लस 64 लिखिए। एक ही तो बात है ना प्यारे विद्यार्थी, प्लस 64 भी जो है और 64 भी वही वैल्यू होता है। डिवाइडेड बाई 37 से अगर 21 चला गया, 37 प्लस में है 21 माइनस में है, तब प्लस का ही साइन आएगा प्यारे विद्यार्थी, 16 आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 16। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसीलिए पहाड़ा पढ़ने के लिए कहा जाता है। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 64 4 में आता है। इसका मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। चलिए अब हम लोग को ऑप्शन देखना है प्यारे विद्यार्थी, कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किया गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लग रहा है, अगर अपने भाई दोस्त का मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 82 एंड ए बी इक्वल टू 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी यहाँ पर ए प्लस बी एक सेपरेट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में है और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक सेपरेट फर्स्ट ब्रैकेट के अंडर में है, तब मल्टीप्लाइड साइन तो नहीं है, इसका मतलब भी प्यारे विद्यार्थी मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। इसी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग का और एक फॉर्मूला को याद रखना होगा प्यारे विद्यार्थी। वो फॉर्मूला कौन सा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थी। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग को क्या लिखना है? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो एक ही रहेगा ना प्यारे विद्यार्थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिर्फ क्या हुआ फॉर्मूला में चेंज? बोलिए, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में आ गया। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 82, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या बिठाएंगे? बोलिए प्यारे विद्यार्थी, 82 प्लस 2 इंटू ए बी का डेटा भी दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी। ए बी का डेटा कितना दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू 9 दिया है, इसका मतलब 2 इंटू 9 हो जाएगा। 82 प्लस 2 इंटू 9 मतलब 18। 82 प्लस 18 आप लोग करोगे तो 100 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए हम लोग दाहिने तरफ का काम पूरा कर लिए, अब हम लोग को बाएं तरफ क्या लिखना है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखते चले जाना है। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग को ए प्लस बी का डेटा लेना है प्यारे विद्यार्थी। ए प्लस बी का डेटा निकलना है तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ से स्क्वायर को हटाना है। यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाएंगे तब दूसरा तरफ में रूट चला आएगा, स्क्वायर रूट चला आएगा। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। तब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? ए प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 100। रूट के अंदर में 100 है, इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे? रूट अंडर ऑफ 10 इंटू 10। एक बात हम सभी लोग जानते हैं प्यारे विद्यार्थी, रूट के अंदर में अगर कोई सेम 2 नंबर रहेगा तब एक नंबर रूट के अंदर से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आएगा। इसका मतलब हम सबको अभी पता चल गया ए प्लस बी इक्वल टू कितना है प्यारे विद्यार्थी? ए प्लस बी इक्वल टू 10 है। अभी हम लोग इस डेटा को अप्लाई करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तब चलिए लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को फिर से फॉर्मूला लिख लेना है प्यारे विद्यार्थी। फॉर्मूला क्या है मेरे साथ बोलते चलिए? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। ए प्लस बी के जगह में 10 बिठा देंगे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह में 82 लिख देंगे, ए बी के जगह में हम लोग 9 लिखेंगे। तब नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 10 इंटू 82 से 9 चला गया मतलब 73। 10 इंटू 73 का अगर गुना करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा प्यारे विद्यार्थी? 730 मिलेगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है 730। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 730। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे विद्यार्थी, चाहे आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी एएलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे विद्यार्थी। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई पे आधारित सवाल है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया स्टार मार्क करके रखेगा। सिंप्लीफाई से पूछा गया कोई भी सवाल का हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी? बॉडमास रूल लिख लेते हैं, BODMAS। पूरा रूल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग मनी मन एक बार याद कर लेंगे। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थी को याद है। कोई भी सिंप्लीफाई क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका ऑपरेशंस देखना पड़ता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, एडिशन भी है, ब्रैकेट का काम भी है, लेकिन बॉडमास रूल के अनुसार किसका काम सबसे पहले करना पड़ता है प्यारे विद्यार्थी? ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ता है। ब्रैकेट में भी किसका काम सबसे पहले करना पड़ता है? ब्रैकेट में भी फर्स्ट ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना होता है। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। चलिए आप क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए, चलिए आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। 17 × 8 जैसे वैसे लिख दिए,
-6 प्लस थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट 27 माइनस 3 का काम सबसे पहले होगा। 27 से 3 चला गया तो 24 डिवाइड 6 -4 थर्ड ब्रैकेट क्लोज। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। आप फिर से नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट का काम ही सबसे पहले होगा, लेकिन किसका काम सबसे पहले होगा? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के बीच में डिवीजन का काम सबसे पहले होगा, सब्ट्रैक्शन का काम उसके बाद होगा। तब डिवीजन का काम नेक्स्ट लाइन में सबसे पहले होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी? 17 × 8 -6 प्लस थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट 24 डिवाइड 6, मतलब 24 को 6 से काटा कुटी कर दो, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी? 4 4 थर्ड ब्रैकेट के अंदर में आ गया प्यारे विद्यार्थी। अब ये +4 है और दूसरा वाला -4 है। 4 - 4 कितना होता है प्यारे विद्यार्थी? हम सबको पता है 0 होता है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख लिए प्यारे विद्यार्थी? 17 × 8 से 136 आ गया, -6 + 0 कहाँ से आया? +4 -4 हम लोग काटाकुटी करेंगे तो 0 आएगा और थर्ड ब्रैकेट के आगे में प्लस साइन था इसीलिए +0 हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग का किसका काम करना होगा प्यारे विद्यार्थी? सब्ट्रैक्शन का काम करना होगा। +136 से अगर -6 चला जाएगा प्लस का साइन आएगा आंसर में, क्योंकि 136 बड़ा है 6 से, 136 के आगे में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस बैठ गया। 136 से 6 चला जाएगा तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी? 130 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है 130। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 130। आशा करता हूँ वीडियो में साझा किया गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपना भाई अपना दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर या मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन करो, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, आरपीएफ का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला सवाल। कृपया इस सवाल को स्टार मार्क करके रख लीजिएगा कॉपी में प्यारे विद्यार्थी। चलिए अब सवाल को हम लोग पढ़ लेते। क्या कहा जा रहा है सवाल में? इफ √√2116 इंटू √48 डिवाइड x = 92। इसका मतलब देखिए इस एक क्वेश्चन के अंदर में हम लोग को स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट दिया गया, हम लोग को इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया गया। और इक्वेशन में हम सबको पता है एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है और एक राइट हैंड साइड रहता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में एक इक्वल साइन रहता है। आशा करता हूँ सभी को याद है प्यारे विद्यार्थी। इससे भी पहले जो सारा प्रैक्टिस सेट मैंने लगवाया मैथमेटिक्स के ऊपर, आप सभी को मैंने लीनियर इक्वेशन तथा इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बढ़िया से सिखाया हूँ। जो सारे प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए हैं उनके लिए का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और प्लेलिस्ट को आई बटन पे भी लगा दूंगा। चलिए आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन जैसा है वैसे हम लोग लिख लिए प्यारे विद्यार्थी। √2116 इंटू √48 डिवाइड x = 92 क्वेश्चन में दिया था, वही हम लोग लिख लिए प्यारे विद्यार्थी। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी हम लोग को स्क्वायर रूट दिखाई जाएगा और दूसरा साइड में एक सिंपल नंबर दिखाई दे रहा है, तब हम लोग दोनों साइड में क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थी? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे विद्यार्थी? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। चलिए आप क्वेश्चन को आगे लिखते हैं। तब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख लिए प्यारे विद्यार्थी? √2116 इंटू √48 डिवाइड x होल स्क्वायर लिख लिए। मतलब 2 दी पावर में इस पूरा को हम लोग स्क्वायर के अंदर में लिख लिए है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लगाए तब राइट हैंड साइड में भी हम लोग को स्क्वायर लगाना है, इसीलिए 92 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी लिखे। और बगल में क्या लिख लिए प्यारे विद्यार्थी? सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर किए हैं, ये हम लोग लिख लिए। चलिए प्यारे विद्यार्थी अब नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? पहला जो स्क्वायर रूट है ये पहला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर वैल्यू के साथ काटाकुटी चल जाएगा, याद रखिएगा ठीक है। पहला स्क्वायर रूट काटाकुटी चला गया
तब हम लोग के पास क्या आ गया प्यारे विद्यार्थी, 2116 इंटू रूट अंडर ऑफ 48 डिवाइड एक्स इक्वल टू 92 का होल स्क्वायर को हम लोग 92 इंटू 92 लिख पाते। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइड एक्स इक्वल टू 92 इंटू 92 डिवाइडेड बाई हम लोग को क्या लिखना है, 2116। आप सब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी यहाँ पर 2116 मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गया, डिवाइड में क्यों आ गया, क्योंकि ये इक्वेशन का रूल है प्यारे विद्यार्थी। मल्टीप्लाई अगर दूसरा साइड में जाएगा डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन अगर दूसरा साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन अगर दूसरा साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस अगर दूसरा साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को याद है। अब हम लोग काटाकुटी करेंगे। 2116 को अगर 92 से काटाकुटी करेंगे तो हम लोग को कितना वैल्यू आएगा प्यारे विद्यार्थी, 23 वैल्यू आएगा। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी 23 कैसे आ गया। आप लोग राफ में कर लीजिएगा, 2116 को डिवाइड कीजिएगा 92 से, आप लोग को 23 वैल्यू ही आएगा। 23 का पहाड़ा अगर आप लोग को याद है, 23 इंटू 4 कितना आता है प्यारे विद्यार्थी, 92 आता है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया हूँ। तब 92 को अगर 23 से काटाकुटी करेंगे 4 आ जाएगा। तब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग को क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइड एक्स इक्वल टू 4। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थी, फिर से हम लोग को इस स्क्वायर रूट को हटाना है। कैसे हटाएंगे, बोथ साइड हम लोग को स्क्वायरिंग करना है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 48 डिवाइड एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हूँ। तब नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा प्यारे विद्यार्थी बोलिए, ए स्क्वायर रूट का जो साइन है स्क्वायर वैल्यू के साथ काटाकुटी हो जाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, 48 डिवाइड एक्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 16 होता है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, 48 बटा एक्स इक्वल टू 16। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ बोलिए, देखिए हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तब हम लोग को x को दूसरा साइड में लेके चला जाना है। अगर x ऊपर में आ जाएगा तब जो ऊपर में बैठा हुआ 16 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे करके याद रखिएगा, 48 बटा 16 इक्वल टू x। तब 16 का पहाड़ा में 48 का आता है, 3 में आता है, तब 3 इक्वल टू x, और नहीं तो x इक्वल टू 3 भी हम लोग बोल सकते। 16 का पहाड़ा में 48 का आता है, 16 इंटू 3 में 48 आता है। तब हम लोग 3 इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, और नहीं तो x इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x इक्वल टू 3, जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे विद्यार्थी, कृपया 30 तक पहाड़ा याद रखिए और 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद रखिए, और रोज़ाना बेसिक कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए। मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ मैथ को आप सभी से फियर आएगा। आप लोग को मैथ से फियर नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थी, मैथ को आप सभी से फियर आएगा। ये आपके बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते आप सभी से वादा कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा भैया जी समझ में आया। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 3। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लग रहा है, अगर अपने भाई दोस्त का मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, इफ 35% ऑफ x इज 140 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए में 300 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 400 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 450 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 335 कहा जा रहा है। चलिए प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 35% ऑफ x इज 140, उसे ही हम लोग लिख लिए एक बार। 35% ऑफ x इज 140। हम सबको पता है प्यारे विद्यार्थी, किसी क्वेश्चन से अगर परसेंटेज साइन उठता है तब हम लोग उसके जगह में क्या लिखते हैं प्यारे विद्यार्थी, 35 इंटू 1/100 हम लोग लिखते हैं। हम सबको पता है प्यारे विद्यार्थी, किसी क्वेश्चन से अगर परसेंटेज साइन उठता है तब मल्टीप्लाई दे के
1/100 हम लोग लिखते, इसीलिए 35% के जगह में नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखे प्यारे विद्यार्थी, 35 इंटू 1/100, ऑफ के जगह में फिर से मल्टीप्लाई साइन लिखेंगे और एक्स के जगह में एक्स लिखेंगे, इसके जगह में इक्वल साइन आ गया 140। आशा से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स के साथ जितना भी नंबर है उसको हम लोग को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। एक्स के साथ जितना भी नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाना है। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 140 इंटू डिवाइड में जो 100 था दूसरा साइड में चला गया इसलिए इंटू 100 हो गया, और इंटू में जो 35 था दूसरा साइड में चला गया तब डिवाइड में आ गया। 35 का पहाड़ा में 140 कब आता है प्यारे विद्यार्थी, 4 में आता है। ठीक है, अगर आप लोग बारी बारी से काटाकुटी करोगे 140 को 35 से तब भी आप लोग को 4 ही आएगा प्यारे विद्यार्थी। तब हम लोग को न्यूमरेटर में कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी, 4 इंटू 100। 4 इंटू 100 कितना होता है प्यारे विद्यार्थी, 400। इसका मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर है 400। चलिए प्यारे विद्यार्थी अब ऑप्शन देख लेते, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 400। आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हो। अगर समझा पा रहा हो प्यारे विद्यार्थी थोड़ा कमेंट में लिखिएगा, भैया जी हम सबको समझ में आ रहा है। मुझे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना है प्यारे विद्यार्थी, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिवीजन कीजिएगा और खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग देख के ही आंसर कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ लेते हैं प्यारे विद्यार्थी। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में 2 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। मतलब एक 2 के पावर में एक 2 दे दिया गया, फिर से उसके पावर में एक 2, फिर से उसके पावर में एक 2। इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग को दिया जाता है प्यारे विद्यार्थी, हम लोग पहले 2 को लिख लेते, उसके बाद जो तीनों पावर है प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन में दिया गया है वो तीनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप लोग बोलिए प्यारे विद्यार्थी 2 इंटू 2 4 होता है और 4 इंटू 2 कितना होगा बोलिए 8 होगा। तब ये कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी 2 टू दी पावर 8। इसका मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थी 2 टू दी पावर 8। कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 2 टू दी पावर 8। ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थी 2 टू दी पावर 8। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया हो। अगर समझा पाया हो प्यारे विद्यार्थी, अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। कृपया आप सभी अपने आप का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिएगा और खुद के ऊपर भरोसा रखिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।